साल बाद, जी हाँ, 20 साल के लंबे सफर और लगभग 20 लाख ग्राहकों तक पहुंचने के बाद आज उदयपुर की फतेह सागर झील और हमारे बगल में मौजूद है मारुति की बिग न्यू वैगन आर। हालांकि हमने चंद हफ्तों पहले इसके लॉन्च के दौरान आपको इसके कुछ डिज़ाइन और फीचर के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, लेकिन आज विस्तार से इसके डिज़ाइन, फीचर्स और बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस की, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या ये नई वैगन आर पुरानी वैगन आर के मुकाबले कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं संग्रथित चित्र को, यानी मोन्टाज को। शुरुआत इसके चेहरे से करते हैं, और चेहरे में ही सबसे पहले आपको इसका ये ग्रिल दिया गया है और इसमें यहाँ पर एक क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और बड़ी सी यहाँ पर सुजुकी की बैजिंग दी गई है। और फिर यहाँ पर इसके बम्पर में भी ड्यूअल टोन बम्पर, यहाँ ये नीले रंग की गाड़ी हमारे साथ है, 6 रंग में ये नई वैगन आर आती है और यहाँ पर ये काले रंग का ड्यूअल टोन और ब्लू के साथ इसमें ये दिया गया है वैगन आर में। फिर इसकी हेडलाइट्स का जो शेप है, हालांकि जो पुरानी वैगन आर की हेडलाइट थी वो काफ़ी यहाँ से सपाट थी, और इसमें जो ये कर्व्स दिए गए हैं ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये विंग के आकार में ये शेप लग रहा है और ये इसके लुक को वाकई में एक नया फ्रेश लुक दे रहा है। तो यहाँ पर इसके फॉग लैंप्स दिए गए हैं, इसके भी चारों तरफ आपको ये ब्लैक टच दिया गया है। और फिर साइड प्रोफाइल को देखें तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पर ये इस वैगन आर में आपको 14 इंच के टायर्स मिलेंगे, अलॉय व्हील्स इसमें नहीं दिए गए हैं। और फिर यहाँ पर ये इसके व्हील्स के ऊपर ही ये आर्क, ये नए डिज़ाइन के तौर पर आगे और पीछे दोनों जगह इसके टायर्स के ऊपर यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया गया है, जो इसके मुझे लगता है कैरेक्टर को एक नया लुक दे रहा है। और यहाँ पर फिर ये इसके ORVM विद इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और फिर यहाँ पर आपको इसके रूफ रेल लुक इसको दिया गया है इस नई बिग न्यू वैगन आर को। और यहाँ इसके B पिलर और इसके C पिलर में ये डिज़ाइन ब्लैक टच के साथ यहाँ पर दिया गया है। हालांकि ये डिज़ाइन आपको जो नई स्विफ्ट आई है उसमें भी देखने को मिला होगा, लेकिन उसका डोर हैंडल्स थे वो यहाँ पर दिए हुए थे और इस वैगन आर में यहाँ पर इसके दरवाजे में ही दिए हुए हैं। फिर पीछे आते हैं, इसके रियर को एक बार देखते हैं। सबसे पहले इसके रियर का जो आकर्षण का केंद्र है वो इसकी रियर लाइट्स हैं। इसकी ये लंबी सी लाइट्स दिए गई हैं। हालांकि ये आगे और पीछे दोनों जगह आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिलेंगे, कोई LED लाइट्स इस वैगन आर में नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये लाइट इसका जो टॉल बॉय लुक है उसको वाकई में कॉम्प्लीमेंट कर रही है और एक पीछे से आपको ये गाड़ी देखने में वाकई में फ्रेश और नई भी लगेगी। फिर यहाँ पर इसके ये सेंसर्स दिए गए हैं, 2 सेंसर्स दिए गए हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वैगन आर में मिसिंग है। और फिर यहाँ पर ये बड़ा सा क्रोम का टच इसके रियर में दिया गया है और यहाँ पर भी ये सुजुकी की बैजिंग दी गई है। फिर इसके बूट में क्या मामला है वो देखते हैं। तो हमारा एक बैग ऑलरेडी इसमें रखा है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का स्पेस इस नई वैगन आर के बूट में है, 341 लीटर के करीब इसमें स्पेस है, जो पहले से ज़्यादा है। और इसी तरह के मेरे को लगता है 3-4 बैग आसानी से इसके बूट में आ सकते हैं। और अगर पीछे वाली सीट्स को फोल्ड कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो जो स्पेस है वो तकरीबन 721 लीटर पहुंच जाता है और वो काफ़ी एक बड़ी चीज़ हो जाती है इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए। अब इस नई वैगन आर के अंदर हम आ गए हैं और देखते हैं अंदर क्या नया इसमें दिया गया है इस वैगन आर में। तो सबसे पहले हम आपको इसके ये जो 7 इंच का टच स्क्रीन इसमें दिया गया है इसी के बारे में आपको बताते हैं। अभी मैंने इससे एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्ट करा हुआ है और इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा आपको मिलती है। तो जो भी आप अपना फ़ोन या एंड्रॉयड है या एप्पल फ़ोन है कनेक्ट करेंगे तो वो सब
आपको इसमें कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। तो जैसे कि अभी मैंने फ़ोन कनेक्ट करा हुआ है तो नेविगेशन इसमें आ जाएगा। तो ये सब फीचर्स, और ये स्मार्ट प्ले स्टूडियो इसको मारुति कह रही है। फिर अब हम जाएं पीछे तो यहाँ पर ये इस तरह का इसका डिस्प्ले ये दिखता है जो इसके टच स्क्रीन का है। यहाँ पर आपको इसमें ये नई चीज़, यहाँ पर आपको एवरेज माइलेज और कितनी ये गाड़ी चली है वो सब जानकारी आपको इसके टच स्क्रीन में मिल सकती है। फिर कुछ यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन है, FM, ब्लूटूथ, AM, ये सब इसके यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इस तरह का इसका ये टच स्क्रीन है और इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। कुछ लैग मेरे को इसके टच स्क्रीन में नहीं लगा, काफ़ी रिस्पॉन्सिव लग रहा है। फिर आते हैं यहाँ पर, ये इसके AC कंट्रोल्स दिए हुए हैं। इस बिग न्यू वैगन आर में कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया हुआ है, ये नॉर्मल AC इसमें दिया हुआ है। फिर यहाँ पर ये आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, एक ऑक्स का पॉइंट है और एक USB का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। ये मैनुअल गियर बॉक्स, इस गाड़ी को जो हम चला रहे हैं मैनुअल गाड़ी है। और फिर बात करें डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इसका आपको यहाँ पर ब्लैक और बेज के टच के साथ दिया गया है। दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर आपको इसका प्लास्टिक थोड़ा सा आपको लगेगा कि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बेज में यहाँ पर इसका जो डैशबोर्ड दिया गया है ये मुझे काफ़ी इसके मुकाबले इसका फील काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये इसका ग्लव बॉक्स है, ठीक ठाक स्पेस यहाँ पर भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ये बॉटल होल्डर की जगह मिल जाएगी बीच में यहाँ, और आर्मरेस्ट यहाँ पर मिसिंग है इस नई वैगन आर में। फिर अब आते हैं स्टीयरिंग पर। तो स्टीयरिंग पे यहाँ पर आपको ये इसके माउंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर मोड सिलेक्ट, मोड आगे पीछे कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे हो सकता है, यहाँ म्यूट का बटन है, यहाँ पर ये फ़ोन कनेक्ट डिसकनेक्ट का ऑप्शन है, और वॉइस कमांड का ऑप्शन भी इस नई वैगन आर में आपको मिलता है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिया हुआ है सबसे बड़ा उसमें स्पीडोमीटर दिया गया है, तो स्पीडोमीटर है। फिर यहाँ पे ये MID स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको फ्यूल गेज, आपको टैकोमीटर और रेंज एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब जानकारियाँ आपको इस वैगन आर में मिलती हैं। और एक और बात जो मैं इसके टच स्क्रीन में जो फीचर है उसके बारे में बताना भूल गया, वो मेरे को याद आया, वो बता ही देता हूँ आपको। तो एक जो आपको, जैसे आपने हैंड ब्रेक एंगेज करी हुई है या आपके गाड़ी का कोई दरवाज़ा पूरी अच्छी तरह से बंद नहीं हुआ है तो और अगर गाड़ी 80 के ऊपर जा रही है तो वो सब जानकारी आपको इसके डिस्प्ले में मिलेगी। हालांकि काफ़ी बदलाव इस नई वैगन आर में किए गए हैं। तो ये फ्रंट रो का माहौल कुछ ऐसा है। तो अब चलते हैं पीछे रियर सीट्स में और देखते हैं जिस स्पेस की इस नई बिग न्यू वैगन आर में बात हो रही है, स्पेस के मामले में ये पीछे कितनी कंफर्टेबल है। अब इस नई वैगन आर की पिछली कतार में हम बैठे हैं और मैंने आगे की सीट जो ड्राइवर सीट है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी। उस हिसाब से अगर आप जैसे ही इस वैगन आर की पीछे ही कतार में बैठेंगे तो आपको लेग रूम, हेड रूम, मेरी हाइट तकरीबन 5 फुट 9 इंच है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लेग रूम, हेड रूम और थाई सपोर्ट मैं कहूँगा ठीक ठाक है, उतना परफेक्ट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लेग रूम, हेड रूम वाकई में इस बिग न्यू वैगन आर में वाकई में बिग आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से ये गाड़ी पीछे बैठी सवारियों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल, और ख़ास तौर से अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो वाकई में वो जर्नी काफ़ी आरामदायक पीछे बैठी सवारियों के लिए हो सकती है। और यहाँ पर ये हेडरेस्ट जो है आगे पीछे दोनों इस वैगन आर में फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए गए हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कोई USB, ऑक्स या चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। मेरे को लगता है कि अगर एक USB का स्लॉट होता तो पीछे बैठी सवारियों के लिए सुविधा हो सकती है। एक और चीज़ जो हमें पता चली कि इसका जो स्मार्ट प्ले स्टूडियो ऐप है वो आप फ़ोन में जब इंस्टॉल करते हैं तो पीछे बैठी सवारियां भी आपके जो इस की डिस्प्ले के फीचर्स हैं उसको एक्सेस कर सकती है और उसको कंट्रोल कर सकती है। तो ये भी एक नई चीज़ है इस बिग न्यू वैगन आर में, जो पीछे बैठी सवारियों के लिए भी एक सुविधा की बात है। तो ये सब हमने आपको जानकारी दी कि ये नई बिग न्यू वैगन आर बाहर से और अंदर से दिखने में कैसी है और क्या नए फीचर्स, क्या बदलाव इस गाड़ी में किए गए हैं। तो अब बारी है एक चीज़ की जो बची है, हम बात कर रहे हैं ड्राइव की। चलिए चलते हैं ड्राइव पर।
फिर अब बात करें इस बिग न्यू वैगनार के ड्राइविंग परफॉर्मेंस, इसकी नया इंजन जो इस 1.2 लीटर का इंजन इस नई वैगनार में दिया गया है, और वही गाड़ी 1.2 लीटर इंजन वाली गाड़ी हमारे साथ है मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। और सबसे पहले इसके सिटी के ड्राइव की बात करें, क्योंकि हमने इसको सिटी और हाईवे दोनों माहौल में चलाया है, और मैं आपको दोनों में मेरे को क्या कमी और क्या अच्छाई दोनों जगहों में लगी, मैं वो सब आपको उसी हिसाब से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सिटी की बात करें तो सिटी में इसका जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है उसमें मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। इसमें 1.2 लीटर का जो इंजन दिया गया है वो सिटी के ड्राइव के हिसाब से मुझे लगता है पर्याप्त ताकत देता है। फिर बात करें इसके गियर बॉक्स की, तो इसमें 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स इस जो गाड़ी हम चला रहे हैं इसमें AMT भी आता है, लेकिन हमारे साथ अभी मैनुअल है तो हम उसी के बारे में आपको बताते हैं। तो गियर बॉक्स में भी मुझे कुछ ऐसी बड़ी दिक्कत महसूस नहीं हुई। ब्रेकिंग सिटी के हिसाब से मुझे, जैसा कि इस नई वैगनार में अब ABS EBD दिया जा रहा है, और उस हिसाब से सिटी में आपको ब्रेकिंग में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। हालांकि हाईवे में भी आपको ब्रेकिंग में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब एक चीज़ जहां मुझे थोड़ी खामी लगी और मुझे लगता है कि वहां थोड़े सुधार की ज़रूरत है, वो इसके सस्पेंशन में लगी जब मैं इसको सिटी में चला रहा था। सिटी में मुझे लगा कि सस्पेंशन इसका थोड़ा स्टिफ एंड पर है, और जब थोड़े गहरे गड्ढे आपको शहरी सड़कों पर देखने को मिलते हैं तब वहाँ पर वो आपको ज़्यादा इसके नई वैगनार में थोड़े ज़्यादा महसूस होंगे। तो मुझे लगता है वहाँ एक थोड़े सुधार की ज़रूरत इसके सस्पेंशन में मुझे लगती है। अब बात करें हाईवे के हिसाब से मुझे इसके ये सब बातें कैसी लगी, तो गियर बॉक्स, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, इस मामले में मुझे हाईवे पर कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। लेकिन एक जगह जहां मुझे लगा कि थोड़ा सुधार, और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन मैं इसके 1.2 लीटर इंजन से रख रहा था, मुझे उस तरह का परफॉर्मेंस हाईवे पर देखने को नहीं मिला। मुझे लगा कि वहाँ पर ये गाड़ी परफॉर्मेंस के मामले में हाईवे पर जब जाती है वहाँ थोड़ी ये लैक करती है। फिर ये गाड़ी एक ओवरऑल पैकेज कैसी है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई आप में से कोई अपनी पहली गाड़ी ले रहा है और जिस तरह की कीमतें इस गाड़ी की रखी गई हैं और इसका मुकाबला Hyundai Santro, टाटा टियागो जैसी गाड़ियों से होगा, तो जिस तरह की कीमतें और जिस तरह का पैकेज अब ये वैगनार बन के आई है, क्योंकि इसमें पहले से ज़्यादा स्पेस दिया गया है, उस हिसाब से ये गाड़ी मुझे लगता है एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है। और इसी तरह की मार्केट इसके पिछले 20 साल से भारतीय बाजार में रही है और ग्राहक भी इसे काफ़ी पसंद करते आए हैं। तो पैकेज के तौर पर मुझे लगता है ये गाड़ी एक वाकई में कंप्लीट पैकेज हो सकती है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से रफ्तार में आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं रफ्तार से जुड़ी कुछ खास खबरों की। मारुति सुजुकी ने भारत में बलेनो फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है, जिसकी दिल्ली में शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 5,45,000 रुपए है। 2019 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट के टॉप मॉडल ऑटोमेटिक वेरिएंट की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 8,77,000 रुपए है। कंपनी ने नई बलेनो फेसलिफ्ट के डीजल वेरिएंट की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 6,60,000 रुपए रखी है। फिर डीजल टॉप एंड की 8,60,000 रुपए तक कीमत जाती है। लॉन्च के बाद से ही बलेनो भारत में काफी पसंद की जा रही है, और अब मारुति ने इसे लगभग 3.5 साल बाद अपडेट करके बाजार में उतारा है। बलेनो के फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत वेरिएंट के हिसाब से 44,000 रुपए तक बढ़ गई है। मारुति सुजुकी ने नई 2019 बलेनो को कई सारे बदलावों के साथ पेश किया है, जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट शामिल हैं। मारुति ने नई बलेनो में कंपनी का हालिया डेवलप किया गया स्मार्ट प्ले स्टूडियो लगाया है, जो एक एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम है। स्मार्ट प्ले स्टूडियो में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी दिया गया है। 7 इंच के इस सिस्टम को यूजर अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकता है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के एमपीवी सेगमेंट में दोबारा एंट्री करते हुए मर्सिडीज बेंज इंडिया ने नई वी क्लास लग्जरी एमपीवी लॉन्च कर दी है।
कंपनी ने इस MPV को 2 वेरिएंट्स एक्सप्रेशन और एक्सक्लूसिव लाइन में पेश किया है। मर्सिडीज बेंज वी क्लास एक्सप्रेशन की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 68,40,000 रुपए है। वहीं वी क्लास एक्सक्लूसिव की एक्स शोरूम कीमत 81,90,000 रुपए तक जाती है। नई वी क्लास को मर्सिडीज ने बेहतर लग्जरी और स्टाइल दिया है और यह भारत में पूरी तरह आयात किए गए मॉडल के तौर पर पेश की गई है। कंपनी ने इस नई वी क्लास में 2.1 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन दिया है। मर्सिडीज ने कार के केबिन को काफी आरामदायक बनाया है और इसमें पीछे बैठे यात्रियों की सीट आमने सामने होगी, जिससे सफर के दौरान मीटिंग या बातें करने में सहूलियत होगी। किया मोटर्स इंडिया ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और कंपनी ने अपनी पहली लॉन्च होने वाली SP2i कॉम्पैक्ट SUV भी शोकेस की। बिल्कुल नहीं, यह कॉम्पैक्ट SUV साउथ कोरियाई ऑटोमेकर किया का भारत में पहला उत्पाद होगा और कंपनी संभवतः इसे सितंबर 2019 तक लॉन्च कर सकती है। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह पुष्टि कर दी है कि किया SP2i कॉन्सेप्ट SUV का उत्पादन साल के दूसरे हिस्से से शुरू किया जाएगा। वहीं कंपनी इस कार को 2019 में त्योहारों के सीजन में लॉन्च कर सकती है। किया ने इस कार को फिलहाल SP2i नाम दिया है, जो कोड नेम है। जल्द ही इसका आधिकारिक नाम सामने आने की उम्मीद है। तो रफ्तार के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा या आपके कोई सवाल और सुझाव हैं तो आप हमें रफ्तार के फेसबुक पेज पर या raftar@netv.com पर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नए रिव्यूज, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बी स्मार्ट एंड ड्राइव सेफ।